जीपी हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर, रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत दोनों पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। पांडे जी, ये बताइए कि क्या बिहार पुलिस पिछले 5 दिनों से मुंबई में है, उनको कोई कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, न गाड़ी उपलब्ध की जा रही है, क्या जांच में दिक्कत क्या आ रही है? क्योंकि एफआईआर जो पूरे देश में एक हुआ है वो केवल पटना में हुआ है, मुंबई पुलिस ने तो एफआईआर नहीं किया है। हाँ ठीक है, वहाँ यूडी केस हुआ है, उसकी वो जांच कर रहे हैं और प्राथमिकी दर्ज तो यहाँ हुई है, सुशांत जी के पिताजी ने कराई है, वो बिहार में हुई है। तो उस प्राथमिकी के आलोक में बिहार पुलिस इस कांड का अनुसंधान कर रही है, उसी के लिए टीम मुंबई गई है। तो दिक्कतें क्या आ रही हैं वहां पर? किन किन लोगों से पूछताछ किया सर आपने? मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए, आपकी क्या राय है? देखिए, इनिशियली ये एफआईआर जो हुआ था 25 को लॉन्च हुआ था अंडर सेक्शन, ये राजीव नगर थाना है, पटना है वहाँ, और ये एफआईआर हुआ था, ये केस नंबर है 241/20 अंडर सेक्शन 341, 342, 306, 380, 406, 420, 506 और 120B के तहत ये हुआ है 6 लोगों के खिलाफ। टीम, ये एफआईआर हुआ 25 को, 27 को यहाँ से टीम चली गई और टीम ने वहाँ जाकर के मुंबई में 27 तारीख को पहुंचने के बाद ही सबसे पहले उसने उस सोसाइटी को विजिट किया, उस अपार्टमेंट को जहां ये सुशांत जी रहते थे। उसके बाद 7 बजे उसी दिन उस सोसाइटी में गई जहां पर एक मुख्य अभियुक्त जिसको बनाया गया है उनका आवास है, और उसी दिन एक सुशांत के मित्र से भी मिली। लेकिन 28 तारीख को टीम डीसीपी बांद्रा से गई। डीसीपी बांद्रा अभिषेक जी हैं, अच्छे पदाधिकारी हैं, 2007 बैच के ऑफिसर हैं, उनसे ये टीम मिली और एफआईआर की कॉपी उनको हैंडओवर किया। उनके साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत भी हुई। उन्होंने ये सलाह दिया कि आप लोग कल डीसीपी क्राइम से मिलिए। दूसरी टीम गई डीसीपी क्राइम से, किसी कारणवश मुलाकात नहीं हो पाई, बहुत देर तक वेट करने के बाद लौट करके चले आए लोग। 29 को फिर डीसीपी डिटेक्शन के यहाँ जा कर के ये टीम कोशिश की और मुलाकात नहीं हो पाई। फिर पटना के सीनियर एसपी ने यहाँ से अनुरोध किया अपने काउंटर पार्ट को कि हमारी जो टीम गई है उसको आप कोऑपरेट करें, सहयोग करें, और उसके बाद हमको लगता है कि चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो गई हैं। और लिखित रूप में कल शाम को डीसीपी क्राइम से बहुत अच्छी टीम की मुलाकात हुई है, बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ है और काफ़ी फ्रेंडली मैनर में ये डिस्कशन हुआ है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच में हम लोग आपका सहयोग करेंगे। तो सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगा, फॉरेंसिक एविडेंसेस मांगा, गैजेट्स मांगा, वो कुछ शेयर नहीं किया जा रहा है आप लोग से, और मुंबई पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। अभी बिहार के मंत्री संजय झा ने भी कहा कि दाल में कुछ काला है, मुंबई पुलिस के जांच से संतुष्ट नहीं है, उनके पिता मुंबई पुलिस के जांच से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए एफआईआर पटना में दर्ज कराया, और साथ साथ बिहार पुलिस की टीम के साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है। देखिए, what is important in this case is satisfaction of the complainant. Who is complainant? Father of Sushant. He is a pretty old man. He is more than 74 years old, suffering from a different kind of disease. It's not possible for him to go to Mumbai and fight the case. This is why case has been registered here in Rajiv Nagar Police Station in Patna, and our team has been dispatched. Team is camping over there. Team is meeting different officers. Yesterday also team has a nice meeting with DCP crime, and what we want is medical legal evidence, the help and cooperation in collection of medical legal evidence. For example, FSL report of the PO, inquest report, PM report, CCTV footage of the PO and surroundings, videography of the PO. All these things are available with the Mumbai police only. All other documents related to this incident. हिंदी में बोला जाए सर, हिंदी में बोला जाए। Whatever is available with Mumbai police.
मेडिको लीगल एविडेंस हम चाहते हैं, एफएसएल रिपोर्ट चाहते हैं, पीओ की इंक्वेस्ट रिपोर्ट चाहते हैं, पीएम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहते हैं, सीसीटीवी फुटेज चाहते हैं घटनास्थल का और उसके आसपास के एरिया का, वीडियोग्राफी चाहते हैं घटनास्थल का, और ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी इस घटना से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हमारी टीम ने वहाँ के अधिकारियों से मिल करके और लिस्ट दे दी है कि हमको ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरत हैं, हमको मिलनी चाहिए। और हम ये नहीं कर सकते जैसे सोशल मीडिया पर कल चल रहा था, तो देर क्यों हो रही है? साथ बहुत देर क्यों हो रही है सर? हमें ये बताया गया है कि वो लोग, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और मुझे ये मेरी टीम के लोगों ने बताया है सीनियर एसपी पटना के माध्यम से कि वो लोग इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे हैं। ये मामला शायद एक्यूज पक्ष के लोग लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद संभवतः वो हैंड ओवर करेंगे। तो हम अभी ये एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है। तो आप लोग किन किन लोगों से, या मुंबई पुलिस हो, सबका उद्देश्य एक ही है। आप लोग की टीम किन किन लोगों से मिली है और किन किन जांच बिंदु पर अभी तक प्राइमा फेसाई एविडेंस आया है, और क्या आपको लगता है कि ये मर्डर है या सुसाइड है, और कौन लोग गुनहगार अभी तक प्राइमा फेसाई एविडेंस के हिसाब से सामने आ रहे हैं? क्या रिया चक्रवर्ती से भी कोई पूछताछ हुई है? देखिए, हम इतना डिटेल इन्वेस्टिगेशन की बात आपको नहीं बता सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि महेश सेठी से बात हुई है टीम की, उसका मैंने उससे बातचीत हुई है, उससे पूछताछ हुई है। ये सुशांत के दोस्त हैं और बताया जाता है कि बहुत सारे वाइटल इन्फॉर्मेशंस इनके पास थे जो उन्होंने टीम के साथ शेयर किया है। सुशांत के एक पुराने कुक थे जिनका नाम है अशोक, उनकी मुलाकात हुई है टीम से, टीम ने उनका भी बयान लिया है। सुशांत की बहन मीतू सिंह हैं, उनसे टीम की बातचीत हुई है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है। अंकिता लोखंडे जो सुशांत के साथ जुड़ी हुई थी, पहले उनकी अच्छी मित्र थी, तो उनसे बात हुई है टीम की। डॉक्टर चावड़ा हैं सुशांत के जो डॉक्टर थे जो इनका इलाज करते थे, उनसे हुई है। नीरज नाम का एक है जो सुशांत का सर्वेंट था या स्वीपर था, उससे बात हुई है। और भी बहुत सारे की विटनेसेज हैं जिसमें हम लोगों को मुंबई पुलिस के सहयोग से उन लोगों से पूछताछ करनी है। रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती और उनके माता पिता और सैमुअल मिरंडा और दीपेश सावंत, इन लोगों तक बात पहुंच पाई? खासकर रिया चक्रवर्ती से कोई बात पहुंची है या उनके गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इन्वेस्टिगेशन का ये प्रिलिमिनरी स्टेज है और इन्वेस्टिगेशन में हमें मुंबई पुलिस से सहयोग की अपेक्षा है। हम उम्मीद करते हैं कि मुंबई पुलिस बहुत प्रोफेशनल है, सब अच्छे ऑफिसर हैं, वहाँ के पुलिस कमिश्नर भी अच्छे हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि मुंबई पुलिस इसमें हम। रिया चक्रवर्ती से कोई मुलाकात सर? रिया चक्रवर्ती से कोई मुलाकात नहीं, अभी तक नहीं हो पाई है, अभी तक मुलाकात हो नहीं पाई है, अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। एक और एंगल आ रहा है सर इसमें, दिशा सालियान का, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि एक हफ्ते पहले उनकी मौत हो गई और उसी से सुशांत राजपूत के मौत का तार जुड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि ऐसी भी कुछ छानबीन हो पा रही है? लोग बता रहे हैं जो जांच में करने जा रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। देखिए, हम प्रिजम्पशन पर काम नहीं करते, हम लोग एविडेंस पर काम होता है और हम इतना जल्दी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं और भीतर इन्वेस्टिगेशन की सारी बातों को अभी मीडिया के सामने खोलना ये उचित नहीं होगा। लेकिन इतना बात हम कह सकते हैं कि बिहार के लोग नहीं, पूरे देश के लोग इस मामले में न्याय चाहते हैं और सत्य उद्घाटित हो, सत्य सामने आए। अगर इसमें कोई लोग जिम्मेवार हैं तो उनके चेहरे से नकाब उतरे और हम इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और किसी भी हालत में सत्य को उद्घाटित करके और ये सुशांत के आत्महत्या के मामले का पर्दाफाश हम लोग करेंगे। इस बात का दृढ़ संकल्प है हमारा। ज्यूरिसडिक्शन इश्यू के बारे में चर्चा हो रही है सर कि पटना पुलिस को ज्यूरिसडिक्शन का अधिकार नहीं है, वहाँ केस दर्ज नहीं होना चाहिए, मुंबई प्लेस ऑफ ऑकरेंस है। तो क्या आपको लगता है कि पटना पुलिस को अधिकार है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का?
अब इस पर बात करने की कोई जरूरत, हमको इसका जवाब देने की जरूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में है तो अब उसका वर्डिक्ट आने दीजिए। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि हमें मौका मिला, बिहार को पुलिस को मौका मिला, तो हम ये पर्दा उठाकर रखेंगे और सच्चाई की तक जा करके रहेंगे। महाराष्ट्र पूरे देश के लोगों का ये सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सुशांत को न्याय दिला के रहेंगे। क्या आपको लगता है कि आप लोग बिहार सरकार की तरफ से न्याय दिला पाएंगे? पांडे जो हमारे साथ रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिवली जुड़े हुए थे, वो साफ तौर पे कह रहे थे कि लगातार जो टीम है वो लगी हुई है, बिहार की टीम वहां पर है, हम इंसाफ दिला करके रहेंगे। वो कितने संवेदनशील हैं। जिस दिन ये घटना हुई सुशांत वाली, उस दिन सबसे पहले आप पता करिए कि सुशांत के पिता से मिलने कौन गया था। उस समय तो हम लोगों को मालूम नहीं था कि ये घटना क्या मोड़ लेगी और क्या आगे आगे होगा, इसमें कितने पेच हैं। लेकिन सबसे पहले मिलने मैं गया था। और मैं क्यों गया था? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का शोक संदेश लेकर गया था, उनकी तरफ से उनका प्रतिनिधि बन करके गया था। और मैंने आदरणीय के सिंह जो सुशांत के पिता हैं, उनसे मैंने कहा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस घटना से बहुत दुखी हैं और उन्होंने अपनी शोक संवेदना मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाई है। तो उस दिन से हम लोग चिंतित हैं। अब उनके पिता जब आए और प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए, तो हमें प्राथमिकी दर्ज करनी थी। 74 साल के आदमी हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, मुंबई में जाकर कैसे वो मुकदमा लड़ेंगे? अब जुरिस्डिक्शन की बात आप कर रहे हैं, जुरिस्डिक्शन है नहीं है। अब मामला तो सर्वोच्च न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। हम इतना ही कह सकते हैं कि बिहार पुलिस को अगर मौका मिलेगा, अरे आवाज तो नीचे आएगी ना यार, बताइए ना, ऊपर ही कर दें। फोन उठा, नीचे रख दो ना भाई, कोई नीचे रख देता तो अच्छा लगेगा। रखिए ना, हम सबको तो बोलिए ना भाई, हम तो कह रहे हैं सब। हमें सीबीआई, हम क्यों सीबीआई की बात करेंगे? हमें सीबीआई से क्या लेना देना? जो सुशांत हैं उनके पिताजी को अगर बिहार पुलिस पर विश्वास नहीं हो तो वो मांग करें कि हमें बिहार पुलिस पर विश्वास नहीं है, हमको सीबीआई जांच चाहिए। उनके इच्छा के अनुसार डिसीजन होगा। हम तो ये मानते ही नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हम तो ये मानते हैं कि मौका मिलेगा तो हम करेंगे और करके दिखाएंगे इसको। हम क्यों मांग करेंगे? हमें क्यों देने की जरूरत है सीबीआई को? देखिए, मेरे जाने के लिए, मैं यहाँ का डीजीपी हूँ, हमारा देखिए मेरे जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे जाने की थैंक यू। बिहार